हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा दिए थे। जो भी बंधु नहीं देखे हैं जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर सवाल जो इस प्रकार है, 171 गुना 172 है गुना 173 है, इसमें 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए इसमें जो है 17 नजर आ रहा है हमको, इसमें भी 17 नजर आ रहा है, इसमें भी 17 नजर आ रहा है, इसमें भी 17 नजर आ रहा है। तो भाग देंगे तो बचेगा क्या शेषफल? 1 बचेगा। इसमें क्या बचेगा? 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा। तो कुछ करना नहीं था इसमें। तो क्या हो जाएगा? 1 गुना 2 गुना 3 क्या हो जाएगा? 6 होगा। 17 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? जब हम भाजक से किसी चीज़ में भाग देते हैं, यदि ये छोटा रहता है, भाज्य क्या रहेगा? छोटा रहता है, तो शेषफल क्या होता है? वही हो जाता है। इसमें क्या होता है? देखिए भाज्य क्या है आपका? 6 है। ये भाजक से क्या है? छोटा है। तो आपका क्या हो जाएगा? शेषफल जो रिमाइंडर होगा क्या होगा? 6 ही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा 6। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दुगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। तो भाजक का मान पूछ रहा है, तो हम बाय ऑप्शन इस सब सवाल को बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है? 23 है। संख्या मान लेते हैं n है। n में क्या करेंगे? हम 23 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचता है? 16। ये क्या हुआ? रिमाइंडर है। और फिर कहता है कि मूल संख्या के दुगुने को, तो ये n क्या है? मूल संख्या, तो दुगुना कर दिए हम। तो 23 से भाग देंगे। फिर जब हम इसको संख्या को मूल से क्या करते हैं? दुगुना करते हैं, तो शेषफल को भी क्या करते हैं? हम दुगुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये शेषफल? 16 दूना 32। लेकिन ये 32 क्या हो रहा है? ये भाजक से बड़ा हो रहा है। यदि भाजक से ये छोटा होता तो यही आपका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है? बड़ा हो रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे? 32 में 23 से भाग देंगे। जब 23 में 32 से भाग दिया तो क्या होगा? एक बार में जो है, 2 बार में 46 हो जाता है। एक बार में खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये घटेगा तो क्या हो जाएगा? 9 बचेगा आपका, जो कि आंसर क्या है? कह रहा है कि 3 से बचना चाहिए। 3 से यहाँ नहीं बचा, इसीलिए मेरा ऑप्शन क्या है? ये 23 है, ये आंसर नहीं होगा। फिर हम आगे देखते हैं बी नंबर। फिर हम क्या करते हैं? एन में क्या करते हैं? 29 से भाग देते हैं। शेषफल क्या बचता है? 16 बचता है। फिर इसको इसी संख्या को दुगुना किया जाता है, क्या होता है? 2n। क्या करेंगे? फिर 16 को दुगुना करेंगे, 32 हो जाएगा। अब फिर क्या है? ये बड़ा है 32 से, ये 29 क्या है? छोटा है, इसलिए इसमें भाग देंगे किससे? 29 से भाग देंगे तो क्या होगा? एक बार में खिलाएंगे तो कितना बचेगा? ये आपका शेषफल क्या बचेगा? 3 बचेगा। ये देखिए ये सवाल को फुलफिल कर रहा है, 3 शेषफल बचा। इसीलिए मेरा क्या आंसर हो जाएगा? भाजक क्या हो जाएगा? 29 आपका हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस सवाल को इसी तरह से बनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर ऐसा सवाल मिलेगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि संख्या 6484y6 8 से क्या है? विभाज्य है, तो y का मान पूछ रहा है ज्ञात करने। तो 8 से विभाज्यता का नियम हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक हम क्या करते हैं? जांच करते हैं। तो देखिए क्या है संख्या आपका? 6 है, 4 है, 8 है, 4 है और y और 6 है। तो अंतिम 3 अंक हम देखेंगे, इसमें भाग देंगे क्या? 8 से। और करा y का न्यूनतम मान, तो हम यहाँ क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? 406, इसमें भाग देंगे 8 से, क्या 8 5 40, 6 क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा। 6 में 8 से भाग नहीं लगेगा। अब क्या करते हैं? फिर y का मान 1 लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये 1 416, इसमें 8 से भाग देंगे, क्या होगा? 8 5 40, 8 2 16। ये देखिए क्या होता है? 52 बार में ये कट जाता है। इसीलिए तो y का मान क्या होगा? 1 होगा। इसलिए y का मान क्या होगा? आपका 1 होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा 1। अगला सवाल है, यदि 15 अंकों वाली संख्या जो है आपका दिया हुआ है कि 9 से विभाज्य है। 15 अंक वाली ये संख्या है, ये क्या है? 9 से विभाज्य है, तो a का मान क्या होगा? 9 से विभाज्यता के नियम हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंकों का योग क्या होता है? 9 का गुणज होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं? तो कटौने के लिए सीखिए। अब पिछले वीडियो में बताए थे, जहाँ 9 दिखाई पड़े उसको काट दीजिए। ये 9 कैंसिल हो गया। अब 9 देखिए, ये 5 4 भी 9 हो जाता है, कट गया। ये 4 3 7 2 9 हो जाता है, इसको काट दीजिए। ये देखिए 8 1 9 हो गया, काट दीजिए। अब क्या बचा यहाँ? ये आप देखिए फिर 6 5 11 7 18, ये भी कट जाता है 9 से। इस प्रकार से आपको काटना होगा। बचा अब क्या? 7 3 10 4 14। क्या बचा आपका? 14 बचा। अब देखना है कि 14 में हम कितना जोड़ेंगे जो 9 से भाग लग जाएगा। तो 14 में हम 4 जोड़ेंगे तो 18 होगा। तो 18 क्या होगा? 9 से विभाज्य होगा। तो यहाँ क्या करिए? 4, ये 18 हो गया। ये क्या है? 9 से विभाज्य है। इसीलिए तो y का मान क्या, a का मान क्या हो जाएगा आपका? a का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
इस प्रकार से आपको काटना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा 4। अगला नंबर सवाल है, यदि 8 अंकों की संख्या दिया हुआ है 88 से विभाज्य है और कह रहा है कि फिर यदि 8 अंकों की संख्या 9 से विभाज्य है तो 3x + 2y - z का अधिकतम संभावित मान कहता है ज्ञात करने के लिए। हम क्या करेंगे? अधिकतम संभावित मान को यहाँ रखेंगे। पहला जो संख्या आपका ये संख्या है, ये क्या है? 88 से क्या है भाग? 88 का मतलब क्या होता है? इसको कैसे लिखेंगे हम? 11 × 8 लिखेंगे। ये 11 से भी क्या होगा? विभाज्य होगा और ये 8 से भी विभाज्य होगा। तो पहले हम क्या करेंगे? 8 से देखते हैं। 8 से क्या होता है? अंतिम 3 अंक में हम क्या करते हैं? 8 से भाग देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अधिकतम मान रखेंगे। तो y का हम 9 रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? ये 994 होगा। इसमें 8 से भाग दीजिए तो क्या होगा? बड़ा 96। इधर कितना बचेगा? 34। ये क्या होगा? 8 से भाग नहीं लगेगा। अब हम y का मान क्या करते हैं? 8 रखते हैं। 984 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये बड़ा क्या होगा? 96। और ये क्या हो जाएगा? 3 बार में खा गया 8 या 24। ये क्या लगे? भाग लग गया। इसका मतलब क्या होगा? y का क्या मान होगा आपका? y का हम मान निकालिए कितना? 8। y का मान हमने 8 निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या हो गया? y का मान 8 हो गया। अब क्या करते हैं? अब देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? हम अल्टरनेट को जोड़कर क्या करते हैं? घटाते हैं। अब अल्टरनेट लीजिए। 9 × 4 = 13, 13 × 4 = 17, 17 + x क्या हो जाएगा? x + 17 लिख दीजिए। अब फिर क्या करते हैं? 5 × 3 = 8, 7 × 15, 15 × 8 कितना होता है? 23। ये क्या होगा? 23 क्या करेंगे? इसमें अंतर करेंगे। अब देखिए 23 में इसको अंतर करना है, इस दोनों को अंतर करना है तो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसमें x का मान कितना रखेंगे? जो 23 आ जाएगा। ये 17 × 6 कितना होता है? 23 होता है। अब देखिए 23 में 23 जगह क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब ये क्या होगा? 11 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब है x का मान मेरा क्या निकल गया? 6 निकल गया। और y का मान कितना निकाले हम? 8 निकल गया। तो अब देखते हैं फिर कहता है 8 अंकों की ये संख्या जो है 9 से विभाज्य है तो z का मान यहाँ से निकालेंगे हम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? 9 के अंकों का योग हम क्या करेंगे? 9 का गुणज होना चाहिए। ये क्या कटाएंगे हम? 5 × 4 9 कट गया। ये 9 कैंसिल हो गया। बचा क्या? 2 × 1 = 3, 3 × 6 = 2 8। ये 8 बचा। अब 8 में कितना हम जोड़ेंगे जो 9 से पूरा भाग लग जाएगा? 8 में 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 9। 9 क्या होगा? विभाज्य होगा। अर्थात आपका z का मान क्या हो जाएगा? 1। ये हो गया। अब आपको x, y और z का मान क्या हो गया? पता हो गया। तो अब क्या करना है? मान को पुट कर देना है। किसका मान पता निकालने के लिए? 3x + 2y - z। तो x का मान कितना है? 6 है। 6 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। y का मान कितना है? 8 है। तो ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, ये 34 हो जाएगा -1। ये क्या हो गया आपका? 33 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा 33। तो आगे बढ़, अगला सवाल है, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n² को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? बहुत ही इजी सवाल है। इसे क्या करना है? देखिए मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया कि n में 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 2 बचता है। ये क्या है? आपका शेषफल है। ये क्या है? आपका शेषफल है। फिर कहता है इसी को संख्या का जो है स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है? n² में 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो यहाँ आपका क्या बचेगा? तो हम बोले हैं जो पिछला शेषफल बचा है, ये मूल संख्या को आप जो करते हैं, यदि आप दुगुना करिएगा तो इसे भी क्या करिएगा? दुगुना कर दीजिएगा। तिगुना करिएगा तो इसे भी क्या करिएगा? तिगुना कर दीजिएगा। स्क्वायर करिएगा तो इसे भी क्या करिए? स्क्वायर कर दीजिए। और यदि क्यू करते हैं तो क्या होगा? इसको भी क्यू कर दीजिए। वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाता है। यदि यहाँ पे जो है क्यू या स्क्वायर या तिगुना करने पर यहाँ जो मान आएगा, यदि ये भाजक से 5 से बड़ा होगा तो फिर हम क्या करेंगे? 5 से भाग दे देंगे। यदि बड़ा नहीं आएगा, छोटा आएगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही इसमें कॉन्सेप्ट होता है। तो अब देखिए यहाँ जो है क्या करता है? n में 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है? 2 आता है। फिर इसी मूल संख्या को स्क्वायर कर देते हैं। उसमें जब 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? हम क्या करेंगे? शेषफल को क्या करेंगे? इसको भी स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4 हो जाएगा। ये 4 क्या है? 5 से जो है छोटा है, इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ये 4 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा 4। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है, पहली एक शुद्धात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से क्या है? पूर्णतया विभाज्य है। यहाँ पे या लगा हुआ है। जब या लगा रहता है, इसमें 3 तरह की क्रिया करते हैं। तो क्या करेंगे? पहले आप जब क्या करिए? 100 में क्या करिए? 3 से भाग दे दीजिए। और इसमें जो भाग देते हैं, जो शेषफल बचता है, उसे हम लोग क्या करते हैं?
वो काउंट नहीं करते, उसे हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जो भागफल आता है पूर्ण संख्या में वो उसी को हम लेते हैं। अब देखिए 100 में कितना से भाग लगेगा, 33 से। 33 99 होता है, शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा, उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये 33 हो गया। अब फिर क्या क्या करेंगे, 100 में 4 से भाग देंगे, कितना बचेगा, ये 25 से कट जाएगा। अब फिर क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 58 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, 100 में क्या करते हैं, 3 और 4 दोनों को क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। तो 12 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, 12 6 96, ये 8 बार में खाएगा। अब ये 8 जो आया इसको क्या करिए, इस पर माइनस कर दीजिए, आपका आंसर क्या आ गया, 50 आ गया। ये क्रिया इसमें किया जाता है, 3 क्रिया करिएगा, एक बार 3 से भाग दे दीजिएगा, एक बार 4 से, एक बार क्या करेंगे, उसके एलसीएम से भाग देके क्या करेंगे, उसे घटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 50। अगला सवाल है, 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं जो 17 से क्या है, विभाज्य है। 1 से शुरू है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जो अंतिम संख्या होता है उसमें क्या करें, 17 से भाग दे दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। 17 से भाग 700 में क्या करेंगे, 17 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये 17 चौका 68 आएगा। यहाँ क्या 2 20 बचेगा, 20 में क्या करेंगे, एक बार में खिलाएंगे तो क्या बचेगा, शेषफल 3 बचेगा, शेषफल को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये भागफल क्या हो गया, मेरा आंसर हो जाता है, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा आंसर 41। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 19 पर पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। इसमें 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, लिख लीजिए आप लोग। पहला कॉन्सेप्ट है, यदि x पर पावर इवन हो और इसे जो है भाग देना हो x + 1 से, तो शेषफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, हमेशा शेषफल क्या होगा, 1 होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है। यदि x का पावर क्या हो, इवन हो, तो और x + 1 से भाग देने के लिए बोल रहा है, कितना शेषफल आता है, तो हमेशा 1 होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल आपका आगे दिया हुआ है सवाल में ही, क्या है, 19 पर पावर क्या है, 300 है, ये क्या है, इवन है, ये संख्या क्या है, इवन है, यानी सम संख्या है, और 20 से कह रहा है भाग देने। 20 को हम लिख सकते हैं कैसे, 19 + 1, 19 + 1 है, यानी x + 1 है, 19 से ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में जो है हमेशा शेषफल क्या आता है, 1 आता है। तो आपका यहाँ शेषफल क्या होगा, हमेशा शेषफल का रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब अगला कॉन्सेप्ट इसी में है, यदि x पर पावर ऑड रहता, विषम संख्या रहता और कहता है x + 1 से भाग देने के लिए, तो शेषफल क्या होता है। तो इस कंडीशन में शेषफल क्या होता है, हमेशा x होगा। क्या होगा, हमेशा x होगा। जो संख्या यहाँ होगा, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यदि रहेगा आपका 17 पर पावर 353, ये क्या है, ये ऑड हो गया आपका, ये क्या है, ऑड है, और इसे कहेगा भाग देने के लिए 18 से, इसे क्या कहेगा, भाग देने के लिए 18 से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमेशा जो यहाँ रहता है ये x का मान जो 17 होगा, यही आपका जिससे आप भाग देते हैं, जो भाज्य होता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, आंसर 17 हो जाएगा, ये याद रखना है आपको। और लास्ट ऑप्शन है, लास्ट कंडीशन है, लास्ट जो कॉन्सेप्ट है, यदि x पावर इवन रहे या ऑड रहे, सम भी रहे और विषम भी रहे, कोई भी रहे, सम संख्या हो या विषम संख्या हो, यदि भाग देने के लिए बोले x - 1 से, तो शेषफल क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है रिमाइंडर थ्योरम से, तो क्या होगा आपका लगभग ये सवाल बन जाता है। और भी कॉन्सेप्ट है इसमें, हम सवाल आएगा तो उसमें बता देंगे, लेकिन फिलहाल जो आप ये 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसका उदाहरण देख लीजिए, यदि रहेगा 16 पर पावर 200 और इसको कहेगा 16 पर पावर 200 है और इसे 15 से भाग दीजिए। देखिए 16 से 1 कम है, यानी x - 1 है। तो इस कंडीशन में शेषफल हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है। या रहता 17 पर पावर क्या रहता, 225 रहता, कहता आपको जो है भाग दीजिए इसे 16 से, देखिए 1 कम है, इसलिए रिमाइंडर क्या होता है आपका, 1 बचता। तो ये आपका जो है मेन कॉन्सेप्ट होता है। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, याद रखना है। तो इस प्रकार का सवाल आपको जो है सेकंडों में बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखते हैं, इसे आप लोग जो है लिख सकते हैं।
अगला सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से क्या है विभाज्य है। इसे क्या करना, भाग देना है। बहुत ही सिंपल सवाल है, 9 है, इसमें क्या करना है, 13 से भाग दे दिए। 13 सत्तर क्या होता है, 91 हो गया आपका, ये हो गया 8 हो गया, 13 का 78 हो गया आपका, ये क्या बचा आपका 11 बचा। अब 11 क्या करेंगे, 999, इसमें 11 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 988 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल था। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 988। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि संख्या इतना जो है दिया हुआ, क्या संख्या दिया हुआ है, 9 है, 3 है, 2 है, 4 है, 8 है, x और 6, ये क्या है 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य है तो क्या होगा, अल्टरनेट क्या होगा, का अंतर क्या होगा, या तो 0 होगा या 11 का गुणज होगा। ये क्या हो जाए, 9 2 11 8 19 6 25 हो गया। अब बचा क्या, 4 3 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स। अब इसको क्या करना है, घटाना है। अब यहाँ 25 में जो है कि कितना घटाएंगे, या तो 0 आ जाना चाहिए या 11 का गुना जाना चाहिए। अब देखिए इसमें 7 जोड़ दीजिए आप, तो 25 माइनस 7 7 क्या हो जाएगा, एक्स का मान 7 रखिए, क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखिए 5 में से 4 जगह 1, 2 में से जगह 1, क्या 11 हुआ, 11 क्या 11 से विभाज्य है, इसीलिए आपका एक्स का मान क्या आएगा 7 हो गया। अगला सवाल है, 41 पावर 43 है, फिर 43 पावर क्या है 43 है, इनमें से किससे विभाज्य है। इसमें भी ये नियम होता है, यदि x पर पावर n प्लस a पर पावर n, जहाँ n क्या हो, ये n क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। यदि विषम होता है तो यह क्या होता है, x प्लस a से क्या होता है विभाजित होता है। यहाँ देखिए 41 पर पावर क्या है 43 है, फिर 43 पर पावर क्या है 43 है, ये क्या है विषम है, इसीलिए यह जो विभाजित होगा किससे होगा, 41 प्लस 43 से क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा। इसका मान कितना हो गया आपका 4, ये 8, यानी 84 हो गया। ये जो है 84 से क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा 84। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा यदि पी क्यू एक 2 अंक वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाज्य होगी। 2 अंकों की संख्या जो होती है और उसे उल्टा करके जब उसे घटाते हैं तो वह हमेशा 9 से क्या होता है विभाज्य होती है। आप इसे देख लीजिए, कोई भी 2 अंकों की संख्या आप ले लीजिए, लेकिन उसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये देखिए लिए हम 32 लिए, इसका अंतर क्या है 1 है, इसे फिर क्या करिए उल्टा दीजिए, इसका मान क्या आएगा हमेशा 9, अंतर कितना है 9 आया। जब 9 आया तो क्या होगा, 9 का क्या होगा हरदम, ये क्या मल्टीपल ही आएगा, ये क्या होगा 9 से विभाज्य होगा। आप कोई भी संख्या लीजिए आप, जिसका कि क्या हो बीच का अंतर क्या हो, यानी लगातार संख्या जो होनी चाहिए 2 अंकों की। 56 ले लीजिए, ये 5 6 है, और इसे क्या करिए घटाइए, कितना का अंतर है इसमें 9 का अंतर है। तो इस तरह से जो है आप देखिएगा कि हमेशा क्या आता है 9 ही आपको आएगा। यदि आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं, इस प्रकार भी देख सकते हैं आप, इसे इस तरह से समझ लीजिए कि आप जो है x मान लीजिए और y मान लीजिए, ये क्या है आपका इकाई अंक है, ये क्या है आपका दहाई अंक है। ये संख्या क्या हो जाएगा आपका 10x प्लस y हो जाएगा। फिर क्या करिए आप जो है उल्टा कर दीजिए, अब इसको जो इकाई मान लीजिए, इसको दहाई मान लीजिए, और इसको क्या करना है घटा देना है। अब क्या किए हैं आप, इसको जो है दहाई माने तो ये 10y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसको घटाइए आप देखिए, 10 में से एक जगह क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 9y हो जाएगा। इसमें क्या होगा 9 क्या हो कॉमन आ रहा है, तो देखिए इसमें क्या 9 का ये मल्टीपुल है, 9 का क्या है गुणज है, इसीलिए हमेशा क्या होता है 9 से विभाज्य होता है। आप इस नियम को भी देख सकते हैं या उस नियम से भी बना सकते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये जो है बिना कलम चलाए आप क्या मारिएगा, इस तरह का सवाल रहेगा तो 9 आंसर इसका हमेशा क्या होगा, आंसर 9 से ही ये विभाज्य होगा, या 9 से विभाज्य होगा या तो 9 का गुणज से विभाज्य होगा। अगला सवाल है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है तो इसका मतलब क्या होगा 1 से शुरू होगा। प्राकृतिक संख्या तो एन क्यू माइनस एन जो है एन क्यू माइनस एन किससे विभाज्य होगा, तो एन का मान हम लेते हैं क्या 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। 2 लेते हैं, जब 2 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 का क्यू होगा, ये 2 होगा, ये क्या हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 6 आएगा। यह हमेशा क्या होगा 6 से विभाज्य होगा। बहुत ही इजी सवाल था, आपका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 6। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक संख्या को 7 से क्या विभाजित करने पर जो है 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए हमने कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। मान लीजिए संख्या n है,
n में 7 से भाग देता है तो कितना शेषफल बचता है? 4 बचता है। कितना शेषफल बचता है? 4 बचता है। फिर कहता है उसी संख्या के वर्ग को, यानी इसको वर्ग किया गया है, n स्क्वायर किया गया है, 7 से भाग देंगे, कितना शेषफल बचेगा? तो क्या करेंगे हम? रिमाइंडर को क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, यानी 16। अब देखिए ये आंसर आपका ये नहीं होगा, ये 16 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह जो है भाजक से बड़ा है। अब क्या करेंगे? इसमें 7 से भाग देंगे, 7 दोनों क्या होगा? 14 होगा, और 16 में 14 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2। ये 2 क्या बचा? शेषफल बचा। यानी उस संख्या के वर्ग में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 2 बचेगा। ये कॉन्सेप्ट है। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा 2। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।